हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं गई थी सरोजनी नगर मार्केट। काफ़ी र्यूमर्स फैले हुए थे कि वहाँ पे शॉप्स हट चुकी हैं, मार्केट नहीं लग रही है। ऐसा सीन मुझे सुनने में आ रहा था न्यूज़ में। बट मैंने सोचा क्यों ना वहाँ जाके देखा जाए। तो जब मैं वहाँ पे गई ऐसा कुछ सीन था नहीं। हाँ, बस थोड़ा क्राउड कम था। और एक्चुअली मैं मेंस की कलेक्शन पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया वहाँ पे अब की बार, क्योंकि शॉप्स में दिखाई दे रही थी एक्चुअली पोलो टी शर्ट्स और टी शर्ट्स की काफ़ी अच्छी कलेक्शंस आई हुई थी। ये 300 350 इससे ज़्यादा रेंज की भी थी। तो ये स्टार्टिंग ऐसे हो रही थी और स्टफ़ बहुत ही प्यारा था इनका। तो ये मैं एक शॉप पे गई थी, आपको मैं शॉप भी दिखाऊंगी बाहर से। तो इसमें उन्होंने मुझे काफ़ी कलर्स दिखाए। एक्चुअली मैं चूज़ कर रही थी, कुछ पसंद कर रही थी, बट मुझे नहीं मिला। कभी साइज़ का इशू था और कुछ साइज़ के तो वहाँ काफ़ी इश्यूज़ होते हैं। तो उसके बाद ये मार्केट थी, आप देखो कितना कम क्राउड लग रहा है संडे के दिन, वो भी मॉर्निंग में। हाँ, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। एक्चुअली जब मैं शॉप में थी तो बारिश भी हो रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा लगा मुझे, क्योंकि बारिश में मुझे बाहर जाना पसंद है। और बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, वो भी संडे के दिन। और वहाँ पे कलेक्शन बहुत ही यूनिक थी इस बार। तो यहाँ वहाँ जो ये ड्रेसेस थी लाइक 250 300 इससे स्टार्ट हो रही थी। लॉन्ग ड्रेसेस थी कॉटन की, और आपको कॉर्ड सेट्स मिल जाएंगे। कॉर्ड सेट बॉयज़ के भी थे और गर्ल्स के भी थे, और बहुत ही अच्छी कलेक्शन थी। एक्चुअली जब से बाहर की स्टॉल्स हटाई है ना इन्होंने, तो जो एक्स्ट्रा शॉप्स थी वो उसके बाद कलेक्शन अच्छे से दिखाई दे रही है। और क्रॉप टॉप तो इतने प्रिटी लग रहे थे, क्रॉप टी शर्ट्स और टॉप्स, इतने प्यारी प्यारी कलेक्शन थी। और देखो, आप देख सकते हो कितनी अच्छी हवा चल रही है, जो ये सूट्स अपने आप उड़ रहे थे वहाँ। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था वहाँ। सॉरी, मेरा मौसम पे ज़्यादा ध्यान है, बट हाँ, कलेक्शन पे भी उतना ही था। मुझे मॉर्निंग में आने के बाद भी इवनिंग हो गई, क्योंकि हुआ ये कि वहाँ पे इतनी खाली खाली जगह लग रही थी। क्राउड के साथ साथ चले जाते हैं हमेशा हम। और अब ऐसा लग रहा था कि कहाँ टर्न करना है कहाँ नहीं। ऐसा लग रहा था मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ सरोजनी, क्योंकि काफ़ी मेस्डअप सा लगा मुझे, कि मुझे समझ ही नहीं आया। शॉप्स दिखाई दे रही थी सिर्फ। तो जो भी एंट्री पे शॉप्स होती है, वो कुछ शॉप्स तो थी भी नहीं वहाँ पे जब मैंने एंट्री की थी। और यहाँ पे इन्होंने सेल लगाई हुई थी 250 की। ये काफ़ी लोग यहाँ से चूज़ करके ले रहे थे, बट ये मुझे ऐसा लगा जैसे ओल्ड, मतलब ओल्ड कलेक्शन थी, पहने हुए थे, ऐसा कुछ लग रहा था। मैं देखने गई थी कि ये है क्या, ये लोग इतने, मतलब वहाँ काफ़ी रश था। लोगों ने वहाँ से लेना स्टार्ट कर दिया था। ये शायद मैंने अपना फ़ोन टर्न कर लिया है, सॉरी। तो उसके बाद वहाँ पे लोगों ने लाइक, धूप पड़ रही थी यार, बहुत गंदे लेवल की। मौसम अच्छा था, बट 2-3 बजे तक इतनी गंदी धूप आ चुकी थी। चेंज हो रहा था मौसम बार बार, और काफ़ी मतलब दिक्कत हो रही थी वहाँ धूप में। कोई चीज़ अगर आप चूज़ कर रहे हो या कुछ, तो आपसे वहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, ऐसा कुछ सीन भी था। और शर्ट्स, इतनी प्रिटी कलेक्शन आ रखी थी। आप देखो ये शर्ट्स कितनी प्यारी लग रही है, लाइक 250 300 इसी रेंज में थी ये सब। और बाकी आपको वो जो उनकी सेल होती है लाइक 100 में काफ़ी अच्छे टॉप मिल रहे थे। अब की बार मैंने चेक किया, 100 में, 150 में इवन आपको कुर्तीज़ मिल रही थी लॉन्ग कुछ शॉप्स पे। और इतनी प्यारी प्यारी कुर्तीज़ थी ना वो, उसमें आपको कलर शेड्स लाइक पर्पल कलर, नियॉन कलर, इतने प्यारे आपको शेड्स मिल जाएंगे। और ये ड्रेसेस, लॉन्ग ड्रेसेस थी, ये 250 से स्टार्ट थी। तो इनकी भी लाइक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, ये लोग लेते हैं, इनकी वैरायटीज़ बहुत अच्छी होती है। और क्रॉक्स की तो बस पूछो मत। क्रॉक्स तो इतने टाइप के थे वहाँ पे, लाइक 500 समथिंग ऐसे भी थे, और थोड़े नॉर्मल रेंज में भी थे। बट आपको पता ही है, बार्गनिंग तो करनी ही पड़ती है सरोजनी जाके। और फिर मैंने थोड़ा सा कैमरा टर्न किया, मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी वहाँ पे, मुझे इतनी गर्मी लगी थी। फिर मैंने नींबू पानी पिया वहाँ, और अच्छे से बर्फ़ ऐड करवा के। और फिर ये स्लीपर्स, वाओ, पंजाबी जूतीज़ तो वहाँ पे बहुत ही अच्छी मिलती हैं गाइस। आपको लाइक एक प्रॉपर स्टॉल है वहाँ पे, सिर्फ पंजाबी जूती मिलती है, फ़िक्स प्राइस है, बट कलेक्शन बहुत ही अच्छी है। लाइक नॉर्मल कलेक्शन नहीं है वहाँ की। और उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा, लाइक रश इतना नहीं था, बट यहाँ पे लोग थोड़ी थोड़ी भीड़ करके बैठे हुए थे। और मेंस के शूज़ हो गए, ये मैं एक शॉप पे गई थी शूज़ पूछने, ये सभी मेंस की कलेक्शन है। लाइक वाओ, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। एक्चुअली मुझे कैनवास बहुत पसंद है, तो ये बहुत अच्छी कलेक्शन थी। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पे झुमकास लाइक मुझे कम दिखाई दिए, पर थे, कलेक्शन बहुत ही प्रिटी थी। बट
वही सेम लाइक हम बहुत बार आ चुके हैं तो कलेक्शन मुझे सेम ही लगी। झुमके थे जो ऑक्सीडाइज इयररिंग्स थे, और ये सब इयररिंग्स मतलब बहुत कॉमन है, ये हमेशा लाइक सदाबहार बोलते हैं ना, चलते ही आ रहे हैं। ये कुछ यूनिक नहीं था कि मुझे कुछ अलग सा दिखाई दे इयररिंग्स में। और ये 30 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं, लाइक 100 रुपीज़ ऐसे ऐसे मिलते हैं। और ये आपको मिल रही थी ड्रेसेस 150 की तो नहीं थी, ये 250 की थी हाँ। और ये प्रॉपर ड्रेस थी, लाइक नी लेंथ से थोड़ी सी नीचे थी, बट बहुत सारे प्रिंट थे, अंदर कपड़ा लगा हुआ था इनके, जैसे लाइनिंग होती है ना, कॉटन के कपड़े में ही थी, तो वो भी लगी हुई थी। और बहुत सारी ड्रेसेस थी, इतने कलर इतने प्रिंट्स थे इसमें, लाइक खुद ही बंदा कंफ्यूज हो जाए कौन सी लेनी चाहिए, और सब इतनी प्यारी लग रही थी। उसके बाद ये आप शर्ट्स देख सकते हो। और बाकी ये वाली स्टॉल्स तो आपको दिख ही जाती है, लाइक मेकअप, मतलब मैं तो ऐसा कुछ लेती नहीं हूँ, बिकॉज इनमें से कुछ भी ऐसा प्रोफेशनल तो नहीं होता है, और रिएक्शन या कुछ भी होने के चांसेस रहते हैं, तो मैं यहाँ से तो प्रेफर नहीं करूँगी। बट हाँ, जैसे फेक नेल्स हो गया है, कुछ हो गया, वो सब आप यहाँ से ले सकते हो। जो चीज़ें लाइक आप अपनी स्किन पे अप्लाई नहीं कर रहे हो, वो सब सही रहता है। बट मैंने देखा वहाँ पे बहुत लोग ले रहे थे, अप्लाई भी करते हैं और बस ज़्यादा उस चीज़ के बारे में मैं नहीं डिस्कस करूँगी, बिकॉज़ इन चीज़ों के रिएक्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं कभी कभी। और फिर वहाँ पे मुझे ये शर्ट्स की कलेक्शन दिखाई दी, जो पोलो शर्ट्स और टी शर्ट्स थे यहाँ पे। और ये मुझे लाइक साइज़ बहुत अच्छे मिल रहे थे, लाइक नॉर्मली साइज़ नहीं मिलते हैं हमें मेंस की टी शर्ट्स में सरोजनी में। लाइक मैं लास्ट विंटर से ढूंढ रही हूँ, ऐसा मुझे साइज़ का बहुत इशू रहा है। लाइक डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल में बहुत चोर साइजेस पे आते हैं, बट 4 एक्सल तक मिल रहे थे अब की बार। और यहाँ पे जो अभी पीछे अभी जो ड्रेसेस दिखा रहे थे, वो न्यू शॉप है, मुझे फ़र्स्ट टाइम दिखाई दिया, मे भी शायद पुरानी भी, बट मुझे फ़र्स्ट टाइम दिखाई दिया। और वहाँ की जो रेंज है बहुत हाई थी गाइस, लाइक 2K की वहाँ पे एक सिंगल ड्रेस मिल रही थी, और एक पतला सा स्लीवलेस टॉप ही 700 का था, कॉटन का, सिंपल कॉटन का था वो। आई थिंक उसमें कुछ तो खास बात होगी अगर वो इतनी रेंज के दे रहे हैं, मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। बट उसके बाद ये जो कलेक्शन थी लाइक पंजाबी जुतीज़ और ये समर्स के अकॉर्डिंग स्लीपर्स की, तो बहुत ही प्रिटी थी गाइज ये। और वहाँ पे शॉप्स अभी भी टूट रही थी गाइस, आप ये देख सकते हो, ये मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया। वहाँ पे भी लाइक के नाप वाप लेके तोड़ रहे थे। अब पता नहीं क्या चल रहा है वहाँ, कितनी शॉप्स और टूटेंगी कुछ कह नहीं सकते। लाइक वहाँ पे मीडिया वाले भी थे, और उसके अलावा कलेक्शन बहुत अच्छी थी गाइस और वहाँ पे 250 के लाइक वहाँ से सेल लगी हुई थी, इन्होंने प्राइस टैग्स खुद ही लगाए हुए थे कि लाइक 250 और 300 इस तरीके से प्राइसेस लिखे हुए थे एक एक कलेक्शन पे। तो काफ़ी अच्छे टॉप्स थे। कॉटन की कलेक्शन तो नॉर्मली बहुत अच्छी आती है, और उनके प्रिंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। क्रॉक्स की कलेक्शन काफ़ी अच्छी थी अब की बार, बिकॉज लास्ट टाइम इतनी मुझे नहीं दिखाई दी थी, बट ये जो कलेक्शन है काफ़ी प्रिटी है। मैंने सोचा भी लेने की, बट फिर मैंने इग्नोर कर दिया, बिकॉज मेरे पास है अभी, मैंने अब भी न्यू लिए हैं, हाँ, आई थिंक 1 मंथ हुआ है, और मैं उसे वेयर भी नहीं कर रही हूँ। और ऑक्सीडाइज ये वाला तो आपको पता है, ये तो बहुत कॉमन है, ये तो लाइक आपको पूरा साल मिलेंगे सरोजनी में। और जो एंटी टार्निश वाली शॉप थी एक ज्वेलरी की, वहाँ पे गोल्ड और सिल्वर आई थिंक, वो वहाँ से लाइक हट चुकी है। बस उन्होंने एक छोटे से टेबल पे सामान रखा हुआ है, क्योंकि वो इतने फेमस हो चुके हैं। मैं आपको सच बताऊँ, सबको पता है उनकी शॉप्स का, तो वो जो एक एंट्री करते ही एक शॉप है, तो बहुत कॉमन है, तो उनकी वैसे ही सेल बहुत हो जाती है। और उसके बाद गाइस ये आपको 100, 150 और 200 की लाइक स्टॉल्स आपको जगह जगह देखने को मिलने वाली है। ये कुर्तीज़ काफ़ी ट्रेंडी चल रही है, मैंने ये कृष्ण नगर में भी देखी है, और भी कई मार्केट्स में देखी है, लाइक 100 रुपीज़ की कुर्तीज़। बट ये कपड़ा इतना हल्का है गाइस, कॉटन है बट इतना हल्का कपड़ा है ना, ये लाइक 1-2 वॉश के बाद ये श्रिंक भी हो जाएगा, और साइज़ में भी बहुत इश्यूज़ हैं इसमें। ये कलेक्शन बहुत प्रिटी थी। ये जो सामने आपके लगी हुई थी चिकनकारी कुर्ती, तो कभी आउट ऑफ ट्रेंड जाती ही नहीं है, ये आपको हमेशा देखने को मिलेंगी सरोजनी में। लाइक कभी भी आप आ जाओ, आपको कुछ नया ही देखने को मिलेगा इनमें, लाइक कलर वाइज या कुछ भी ऐसा। और उसके बाद ये देखो आप कॉटन की, आई थिंक ये भी, इसका प्राइस भी 150 200 इस तरीके से ही था, बिकॉज वहाँ पे 50 रुपीज़ में भी इतने प्रिटी टॉप्स लगे हुए थे गाइज। 50 रुपीज़ क्या मिलता है 50 रुपीज़ में, तो मैंने देख लिया है क्या मिलता है अब की बार तो काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी। और बस वही है, हम थोड़े से चूज़ियाँ, हमें जल्दी से चीज़ें पसंद नहीं आती, अदरवाइज़ कलेक्शन बहुत अच्छी थी। और उसके बाद ये इस लाइन में मैं ये दूसरी मार्केट में एंटर हो गई थी, सरोजनी नगर के साथ में है जो, और ये देखो मेन मार्केट लिखा भी हुआ है, मैंने इसलिए थोड़ा सा कैप्चर कर लिया, कई बार मैं खुद ही भूल जाती हूँ।
और उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, लाइक रोड्स इतनी कैप्चर हो रही थी ना गाइस, क्योंकि इतना खुला खुला सा फील हो रहा था सरोजनी में आज। और 150 की ये आपको वॉचेस मिल जाएंगी। तो ये इन्होंने सेल लगा रखी थी, लाइक मेंस की और वुमेंस की दोनों की थी, और काफ़ी अच्छी थी मतलब लुक वाइज भी। बाकी चलेंगी कितना वो तो मुझे भी नहीं पता। और उसके बाद जो कुर्तीज़ हैं, आपको ना वहाँ कॉटन की कुर्तीज़ और सूट्स काफ़ी कॉस्टली मिलने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे ना फॉरेनर्स आते हैं और ऐसे लोग आते हैं, लाइक ओवर रिच रिच लोग भी वहाँ एंट्री करते हैं। तो वो लोग उनके अकॉर्डिंग प्राइस रखते हैं। सच बताऊँ तो मैंने ये चीज़ नोटिस की है, वो इस तरीके से नहीं रखते कि हाँ कोई बात नहीं चलो एक ही प्राइस रख देते हैं, एक नॉर्मल प्राइस। आपको बाकी मार्केट्स में लाइक प्राइस सस्ता मिल जाएगा उस चीज़ का, बट सरोजनी में नहीं मिलेगा। पता नहीं कौन कहता है सरोजनी सस्ता है। और उसके बाद ये आपको नेल्स की कलेक्शन, ये इनके पास काफ़ी मतलब ये बार्गेनिंग कर लेते हैं, ये सही प्राइस लगा लेते हैं। शॉप्स में ये चीज़ें आपको कॉस्टली मिलेंगी। बाकी मैं मेकअप प्रेफर नहीं करूँगी इन जगहों से, फिर से आपको बताती हूँ मैं नहीं प्रेफर करने वाली हूँ। तो कई लोग सिर्फ ट्राई करने के लिए दिखा देते हैं कि लाइक हम ये चीज़ सरोजनी से लाए थे, ये इस तरीके से है, इस कलर की है, बट वो आपको रिएक्ट कर सकती है। उन पे एक्सपायरी तक नहीं होती है, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं होती है, तो बहुत प्रॉब्लम आती है उस चीज़ में। और कुछ लोग वो चीज़ हटा के दूसरी लगा देते हैं। कई बार वो ब्रांड्स की चीज़ों पे भी टैग्स हटा के अपना टैग लगा देते हैं और मैन्युफैक्चरिंग लगा देते हैं, तो आपको नहीं पता चलता, क्योंकि आप किसी से झगड़ा करने थोड़ी जाओगे। और सॉरी गाइस, ये मेरे को वहाँ पे छोटा सा प्यारा सा प्रिटी सा डॉग मिल गया था, और ये मेरे को देख के लेट गया वहीं पे, और मैं उसको ऐसे ऐसे उसके साथ खेलने लग गई। और मैं फिर उसके लिए पानी लेने गई, थोड़ी देर में उसको प्यास लग रही थी शायद, तो फिर मैं वापस आई, इतने में वो भाग गया था वहाँ, मुझे दोबारा मिला ही नहीं। तो वो बहुत ही प्यारा सा था, ये क्यूट सा। और उसके बाद ये 250 की सेल लगी हुई थी। ऐसा नहीं था कि पुरानी लाइक पुरानी चप्पल से या कुछ ऐसा सीन था कि सैंडल और ये सब चीज़ें वेजेस वगैरह और हील्स भी थी, बट ये कलेक्शन वो होती है जैसे उनके पास काफ़ी ज़्यादा स्टॉक आ जाता है, या ऑफ सीज़न वाली चीज़ें होती हैं, उस तरीके से कुछ होता है ये। क्योंकि मैं लास्ट टाइम आई थी तब भी था यहाँ पे। और ये आपको 100 रुपीज़ में बैंगल्स मिल रही थी, उनके जो सेट होते हैं प्रॉपर। और ऑक्सीडाइज ईयरिंग्स और ये सब तो आपने देख ही लिया है, वहाँ हर जगह आपको देखने को मिलेगा। कुर्तीज़ की कलेक्शन है, सबके प्राइस नॉर्मली स्टार्टिंग रेंज मिलेगी आपको 250 तो मुश्किल से ही मिलेगी, 300 और 350 से ही स्टार्टिंग होती है वहाँ की कुर्तियों की कलेक्शन। और ये देखो आप, ये धूप थी कहीं पे बारिश के वो भी थे निशान। और ये वाली जो कुर्तीज़ थी ना, ये मैंने कई जगह पे देखी है सरोजनी में, बट जो इनकी लाइक मुझे नहीं पता ये कैसी कुर्ती थी, ये 100 रुपीज़ में मिल रही थी। और मुझे नहीं पता ये वेयर की हुई थी, किस तरीके की थी, बिकॉज कुछ पुरानी भी लग रही थी, कुछ नई भी लग रही थी। तो मेरे को समझ नहीं आया, मैंने कुछ ढंग से देखी भी कि ये किस वे में है, लाइक क्यों ये इतनी सस्ती है, कुछ दिख जाए। हाँ, बट कई लोग स्टॉक लेके आए होते हैं एक साथ, तो वो सब चीज़ें मिल जाती हैं, न्यू चीज़ें भी मिल जाती हैं, बट थोड़ा अंडरस्टैंड करने में टाइम लग रहा था कि ये चीज़ क्यों इतनी सस्ती है। ये देखो आप, ये कितने मतलब प्रिंट्स इतने थे और अच्छे भी लग रहे थे, ऐसा नहीं है। कुछ बिल्कुल पुरानी लग रही थी और कुछ बिल्कुल न्यू लग रही थी, इसलिए कंफ्यूज थे हम। बट इट्स ओके, होता है, हमने ऐसा कुछ परचेज़ तो करना नहीं था। तो उसके बाद फिर से ये वाली कलेक्शन, ये मेरे को एक्चुअली गाइस ये वाली स्लीपर्स बहुत पसंद है। ये क्या बोलते हैं इसे, अंगूठे वाली चप्पल, बहुत अच्छी लगती है मुझे। और उसके बाद ये बैग्स, ये ट्रेंडी बैग्स, एक्चुअली ये ऐसा था ब्रांडेड बैग्स, ट्रेंडी भी नहीं ब्रांडेड बैग्स थे ये। 500 की सेल थी और बहुत ही अच्छी कलेक्शन थी। उसके बाद ये आपको मिल जाए ये सिपर्स और ये सब, लाइक ये नॉर्मली ये महंगे मिल रहे हैं, बट यहाँ पे ना इन्होंने सरोजनी नगर की मार्केट के बाहर सेल लगाई हुई थी, तो आपको ये लाइक 600 से स्टार्टिंग थी। और ट्रेंडी सिपर्स थे जो, उनके अंदर से वो स्टील थे प्रॉपर, तो काफ़ी अच्छे प्राइस में दे रहे थे। मे बी शायद बार्गेनिंग भी कर लेते, और बुक्स तो वहाँ आपको मिल ही जाएंगी लाइक सॉरी गाइस, मुझे हंसी इसलिए आ रही है, मुझे वहाँ पे एक बुक पसंद आई थी, मैंने सोचा मैं ले लूँ, बट वो बुक का नाम ऐसा था तो मैंने उसे छोड़ दिया वहीं पे, तो इसलिए तो वो मैं दिखा भी नहीं सकती थी कि मैंने वहाँ से क्या परचेज़ किया है। तो पोस्टर्स काफ़ी अच्छे थे गाइस, पोस्टर्स बहुत प्रिटी थे, वहाँ पे कलेक्शन बहुत ही प्यारी लग रही थी। आप देख सकते हो, आप इनमें से कुछ भी ऐसे चूज़ कर सकते हो। ये एक्चुअली सरोजनी नगर के बाहर ना पटरी मार्केट है, ये स्लीपर्स पे वहीं पे थे, आई थिंक 200 की सेल थी ये वाली स्लीपर्स में। और ये काफ़ी
अच्छी क्वालिटी में लग रही थी मुझे, लाइक पेस्टिंग भी काफ़ी अच्छी थी इनकी, ऐसा नहीं था लोकल सी चप्पल नहीं लग रही थी ये। और ये भी इन्होंने बाहर पटरी मार्केट में ही रखे हुए थे। और ये पर्स थे साथ में, छोटे छोटे पर्स होते हैं जो आप हैंडी होते हैं, कैरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अब ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। बाय।